आप सभी का सबसे ज्यादा सवाल यह है कि आखिरकार में मेरा यूआर रैंक 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, तो हमको कॉलेज कैसे मिलेगा। हमने सर अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देखा, चाहे व्हाट्सएप पे हमने मैसेज देखा, तो सबसे ज्यादा आप सभी का सवाल यही था कि सर अगर मेरा रैंक 20,000 है, 50,000 है, 60,000 है, तो हमको कॉलेज कैसे मिलेगा। अगर मेरा रैंक यूआर में या फिर मेरा रैंक 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो हमको कॉलेज कैसे मिलेगा। देखो मेरे भाई, हम आपको बता देने चाहते हैं सर, जिनका रैंक 5,000 के अंदर है तो वो लोग तो निश्चित रूप से बैठे हुए हैं कि हमको किसी ना किसी हालात में कॉलेज मिलेगा। लेकिन जिनका रैंक 10,000 से एबव है, उनको कुछ ना कुछ शक हो रहा है, कुछ ना कुछ उसको डाउट हो रहा है कि आखिरकार में हमको अब कॉलेज कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका रैंक 5,000 से लेकर के 50,000 के नीचे या 50,000 के ऊपर अगर आपका रैंक है, तो आपके लिए सर ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि बहुत सारे लोग पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो पारा मेडिकल का वीडियो आज जस्ट शाम में जाएगा कि कितना से कितना रैंक तक का कट ऑफ क्या जाएगा, उस सब कुछ के ऊपर वीडियो आज शाम में आपको इसी चैनल पर अपलोड जाएगा। लेकिन मेरे भाई, हमने पारा मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है सर, वहां से जाना और आप लोग भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है मेडिकल विद संदीप। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये वीडियो में जो हम वैसे चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुना था। और अगर आपका रैंक 50,000 तक है, 5,000 से लेकर के 50,000 तक है, तो आप ये 4 बातें अपने दिमाग में रखना। ये 4 बातें और ये विथ प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं सर, आपका ही कुछ वैसे दोस्त होंगे जिनका यूआर रैंक 25,000 है और आपका रैंक 16,000 है, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया होगा। कैसे ये सब होता है। बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जिनका 35,000 रैंक है, उनको कॉलेज मिल गया, लेकिन 20,000 वाले को कॉलेज नहीं मिला। पिछले बार ये सब हुआ है। आखिरकार ये सब कैसे होता है, तो ये सब कुछ काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिरकार में काउंसलिंग में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और आखिरकार में काउंसलिंग कैसे करनी है, उस सब कुछ के ऊपर हम बातें करेंगे। तो बस इस वीडियो को आप देखते रहना मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो अब तक का आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में साबित होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को आप तभी समझ पाइएगा जब आपसे हम 1 मिनट टाइम लेंगे और आपको हम कुछ समझाना चाहेंगे। ये वीडियो को आप तभी समझिएगा जब आपको हम सर ये कुछ बातें आपको हम समझाना चाहेंगे। जरा इस बातें पे आप गौर करना मेरे भाई, ठीक है। जरा ऐसे आप समझिएगा सर, जबकि हमने इस वीडियो, ये पिछले वीडियो में भी हमने इस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा किया था, पिछले से पिछले वीडियो में। लेकिन सर उस टाइम हमें कुछ बातें इतना नहीं पता था, लेकिन सर हमने लगातार 3 दिनों से विश्लेषण कर रहे थे कि आखिरकार में ऐसे होता है कैसे और कॉलेज की क्या क्राइटेरिया है, बोर्ड की क्या क्राइटेरिया है। जरा आप समझना मेरे भाई, अगर आप ऐसे समझना कि पॉलिटेक्निक के बच्चे जो होते हैं सर, मान लो कि अगर 50,000 रैंक के अंदर वाले बच्चे हैं, कितना 50,000 के अंदर है ना, 50,000 रैंक वाले बच्चे तक की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, ऐसे आप खुद से समझ लीजिएगा। ठीक है, 50,000 रैंक तक का चर्चा है सर। ये 50,000 जिनका रैंक है, उसमें से 4% वैसे बच्चे निकलेंगे जिनको कॉलेज तो सरकारी मिल जाएगा, लेकिन ब्रांच उनको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, मनपसंद ब्रांच नहीं मिल पाएगा, या फिर ब्रांच तो उनको मिल जाएगा लेकिन कॉलेज घर से दूर मिलेगा। ठीक है सर, तो 5% वैसे बच्चे, 4% वैसे बच्चे मिलेंगे जिनको कॉलेज पसंद रहेगा लेकिन ब्रांच पसंद नहीं रहेगा, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो 4% बच्चा तो पहले ही छट गया। क्या ये बात सही नहीं है? बहुत सारे बच्चे हैं सर जिनको कॉलेज पसंद है लेकिन ब्रांच पसंद नहीं है। उनको चाहिए था सिविल लेकिन मिल गया इलेक्ट्रिकल, तो वो नहीं करते हैं। 4% वैसे बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। अब आना सर, 4% वैसे बच्चे हैं जो जिनको ब्रांच तो पसंद है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम 10th पास होने के बाद देते हैं। तो फैमिली ज़्यादा दूर तक बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने घर से ज़्यादा दूर तक नहीं भेजना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्रांच तो पसंद आ जाता है लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आता है, कॉलेज दूर रहता है, तो जिसके कारण उनको फैमिली बोलते हैं कि चलो पहले तुम 12th कर लो, इसके बाद पॉलिटेक्निक कर लेना। तो 4% वैसे छट जाते हैं। लेकिन
आपके एग्जाम में 10% से मोर देन 10% से प्लस बच्चे वैसे छटते हैं जिनको मैं आपको बताता हूं सर। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम काबिले बच्चा निकालेगा, लेकिन इस बात को समझना, जिनकी सपना है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बहुत सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे को एक सपना होता है कि मुझे 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, और बहुत सारे बच्चे का ये सपना होता है कि सिर्फ मुझे पॉलिटेक्निक का एग्जाम देकर के देखते हैं कि पास हो पाते या नहीं हो पाते हैं। अब समझना, तो वैसे बच्चे से सपोर्टेड मान लो सर कि हमने आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते थे कि हमारा होता या नहीं होता है। अब सोचो सर कि हम आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं सर, आज एग्जाम 10th एग्जाम होने के कितना दिन बाद एग्जाम हुआ है सर? 10th एग्जाम हुआ आपका फरवरी में, तो मार्च अप्रैल मई जून, जून में जाकर के आपका मतलब मार्च अप्रैल मई जून, जून में एग्जाम हुआ आपका। अब सोचो सर, जून में एग्जाम हुआ, उनको पास 4 महीना पढ़ा वो सिलेबस आईआईटी का, प्लस उनके पास लेवल था। तो बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अपने अपने कोचिंग में 1-1 लाख रुपया देकर के एडमिशन करवाए हुए। तो क्या वो लोग काउंसलिंग तो करेगा लेकिन कॉलेज नहीं जाएगा? वैसे 16% से 10% से मोर देन वैसे बच्चे छटते हैं, 10% से एभव बच्चे वैसे छटते हैं जिनको पॉलिटेक्निक एग्जाम सिर्फ देना है, पास करके छोड़ देना है। कॉलेज देखता है कि कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, फ्री काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग मोबाइल से कर लेता है। वैसे कम से कम सर 10% से प्लस बच्चे छटते हैं। अब समझना मेरी बातों को सर, अब यहां पे समझिएगा, कुछ खास करके मैं आपको बताता हूं सर कि बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं जो लड़की लोग करके, खास करके हम बातें बता रहे हैं, लड़की में तो बहुत ज़्यादा छटता है। लड़की में हमको लगता है सर कि 50% से भी कम लड़की लोग एडमिशन लेती है और कॉलेज में एडमिशन ले करके कॉलेज करती है, क्योंकि लड़की लोग का समस्या यही है कि घर से ज़्यादा दूर तक लोग भेजना नहीं चाहते हैं, तो लड़की लोग तो खूब छटते हैं सर। ठीक है, अगर मैं आपको रेशियो ले लूँ मिला जुला करके, तो आपके 100% में से आपका 30% से प्लस बच्चा कोई ना कोई कारण से एडमिशन नहीं लेते हैं। कॉलेज ब्रांच मिल गया तो भी एडमिशन नहीं लेते हैं। हाँ, 100% में से 30% वैसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिल गया, किसी कॉलेज पसंद नहीं है, ब्रांच पसंद नहीं है, उनकी सपना है कि मुझे मेडिकल करना है, 12th बोर्ड एग्जाम की हमको तैयारी करना है, तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं। 30% सब मिलाकर के 30% से प्लस बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं अच्छा रैंक रहने के बावजूद। तो 100% में से 30% छट गया, अब ये 70% की मामला बच गया सर। अब समझना, अब पॉलिटेक्निक में लोग तीनों ब्रांच पे ज़्यादा फाइट करता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के सिवा जो तीसरा, चौथा, पांचवा ब्रांच है वो सब पे लोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिनकी चाहत है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना, सरकारी स्कूल से मेरी रैंक 50,000 है, 60,000 है, तो आज आपकी आँख की चश्मा जो है ना सर वो खुल चुका है। आज अपनी आँखों को खोल दो और इस बात को अपने दिल और दिमाग से समझो कि ये 30% बच्चे जो छटे हैं इसका जगह कौन लेगा। यही तो समझना है सर। अब मेरी बातों को दिल से समझना सर। हम आपको पिछले बार की रेशियो बताते हैं मेरे भाई। पहले मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं सर, 2023 में जो एसके साइंस क्लासेस परिवार का जो जलवा रहा ना सर, वो आप सबकी प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत मिला सर, जो हमारी मेहनत सफल हो गया। जब पूरे बिहार में यूआर में 13वां रैंक लाया और बच्चे ने आज से 1 साल पहले ही मेरा टैग लाइन दे दिया है जिसका नाम था रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस, और मुझे लगा कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस जो टैग लाइन है उसे बरकरार रखना है। तो इसके लिए सर हमने जितनी हमारे तरफ से कोशिश रहा हमने पूरी मेहनत किया। लेकिन अब की बार पॉलिटेक्निक हो चाहे पैरा मेडिकल हो, इसके लिए सर हमारी एक टीम बन रही है जिसमें 3 से 4 टीचर होंगे और आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को हम देंगे सर, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ। तो बस आप सबकी प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए सर। लगभग 300 से अधिक बच्चे हैं जिनका यूआर रैंक मतलब 100 के अंदर है, सॉरी 1000 के अंदर रैंक है। 1000 के अंदर रैंक लगभग 200 से 300 बच्चे हैं। वो सभी का एक सेमिनार होगा पटना में सर, जिनमें हम आप सभी को बुलाएंगे, और ये टी शर्ट जो है रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस, वो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अब देखना सर, अब यहाँ पे समझना, अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहिए सर तो आपके अंदर ये 4 पेशेंस होनी चाहिए सर। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो ये 4 पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे काउंसलिंग कैसे करना है। पहला पेशेंस अपनी कॉपी में नोट कर लेना,
आपके अंदर एक बात की एकदम जुनून होनी चाहिए कि हमें तब तक कोशिश करना है जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। क्योंकि आप अभी काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग कराने के बाद फर्स्ट लिस्ट निकलेगा। हाँ, काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसी पे आपको फर्स्ट लिस्ट निकलता है, फिर 10 दिन के बाद सेकेंड लिस्ट निकलता है, फिर 10 दिन के बाद थर्ड लिस्ट निकलता है। कभी कभी थर्ड लिस्ट नहीं भी निकलता है, लेकिन अधिकांशतः साल थर्ड लिस्ट निकलता है। अगर थर्ड लिस्ट के बाद अब कैसा मौका मिलेगा, तो थर्ड लिस्ट के बाद आपको फिर सरकार एक बार आपको मौका देता है मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड बोले तो ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग में 30,000 40,000 यूआर रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज मिलता है सर जी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच खाली रह जाते हैं, तो सरकारी कॉलेज आपको मिलने का बहुत सारे मौका है। तो पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए कि पेशेंस होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए कि जब तक हमको कॉलेज मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सर आप फॉर्म भरने में 840 रुपया खर्चा किए हैं, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में आप 1,000 रुपया खर्चा करके एग्जाम देने गए हैं, तो सर अब आपको जज्बा रखनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, पहला ये बात है। दूसरी क्या बात है सर, ये बात को पहला नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात है, आप लोग जो काउंसलिंग में गलती करते हैं ना सर, वो सबसे बड़ी भूल यही है। अगर आपका रैंक 10,000 है ना, 15,000 20,000 है ना, अगर ये कॉलेज का सिलेक्शन करते समय, काउंसलिंग करते समय अगर आप गलती से अगर एक भी प्राइवेट कॉलेज अगर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, गलती से अगर एक भी प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जिंदगी में आपको सरकारी कॉलेज कभी नहीं देगा। वो बार बार आपको प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन वो देते रहेगा, जिससे सर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप सरकारी कॉलेज का सपना आपका अधूरा हो जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप मॉपअप राउंड में जाइएगा, और मॉपअप राउंड में जब जाइएगा ना सर, तो सारे प्राइवेट कॉलेज का टीचर, मतलब प्राइवेट कॉलेज के आदमी कुर्सी लगा करके बैठल रहेंगे। जो कॉलेज में दिल करेगा वो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन इंसान को पहले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस बात को आपको समझना होगा सर। ठीक है, हमने क्या बोला है कि काउंसलिंग करते समय आपको गलतियां नहीं करनी है। क्या गलतियां नहीं करनी है कि प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्शन में नहीं सेलेक्ट करना है, एकदम नहीं सेलेक्ट करना है प्राइवेट कॉलेज को। ठीक है सर। दूसरा हमें क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। पहली बात क्या करना है सर कि हमें मॉपअप राउंड तक कोशिश करनी है। तीसरी बात क्या है सर, आपको तीसरी बात यह है सर कि आपको रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना होगा। अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है और आपको चाहिए सिविल, तो सबसे पहले बिहार में जो टोटल 44 कॉलेज है, जिसमें से 2 को गर्ल्स का कॉलेज है, बाकी 42 को बॉयज और गर्ल्स दोनों का कॉलेज है, तो आपको पहले ये देखना है कि अगर मेरा यूआर रैंक 20,000 है तो 20,000 के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में, किस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में, किस लिस्ट में सिविल का 20,000 कटअप गया है, और वो कॉलेज को 1 नंबर में रखना है। हमने क्या बोला, अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है और आपको चाहिए सिविल, तो पहले आपको ये देखना है 42 कॉलेज में कि सिविल में 10,000 कटअप फर्स्ट लिस्ट में किस कॉलेज में गया है, वो कॉलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है 1 नंबर में। क्योंकि सर कॉलेज आप दोबारा चेंज कर सकते हैं मॉपअप राउंड में जाकर के। कॉलेज आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से कहीं एडमिशन ले लीजिए, पहली बात ये है। ठीक है सर। हमने क्या बोला, तीसरी बात कि आपको अपने रैंक के अनुसार कॉलेज का सिलेक्शन करना है। और हम सर यूट्यूब पे अभी थोड़ा सा देखो सर, हम कोई भी वीडियो लाते हैं तो सबसे पहले हम पूरा बायोडाटा लाते हैं। पिछले 5 साल का प्रीवियस जो कॉलेज का कट ऑफ है ब्रांच बाई, हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना करके लाएंगे सर। ठीक है, जिसका अभी हम पूरा मतलब डाटा हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत जल्द आपको काउंसलिंग से पहले वो वीडियो देखने को मिलेगा सर, जो आपके काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, आपको कॉलेज तक पहुंचाएगा वो वीडियो। ठीक है सर, जिसमें हम आपको बता देंगे पूरा फारे फार कि 35,000 वाले को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, वो आपको उस लिस्ट में, और वो लिस्ट हम आपको यूट्यूब पे जारी कर देंगे सर। ठीक है, तो उस वीडियो को वेट नहीं करना सर मेरे भाई। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि ये परिवार हमेशा आपके लिए काम करता है सर। ठीक है, हमने क्या बोला है कि आपको अपने कटअप के अनुसार कॉलेज का सिलेक्शन करना। हम ये बातें आपको बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइबर कैफे में काउंसलिंग करवाने गए अब बोल दिए कि सर कहेगा कहाँ कहाँ मार दें, तो 1 नंबर में पटना मारिए ना, 2 नंबर में पटना 13 मारिए ना, फिर पटना 7 मारिए ना, गया मारिए ना, दरभंगा मारिए ना। सर टॉप कॉलेज मारने के लिए सर आपको टॉप कॉलेज वाला रैंक चाहिए, तब ना टॉप कॉलेज मिलेगा। तो यही सब तो गलतियाँ नहीं करनी है सर। ठीक है, तो अपने रैंक वाइज कॉलेज का सिलेक्शन करना है। चौथा बात ये क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
कहिएगा सर ये क्या है। मेरे दोस्त, मैं आप सबका जब चेहरे देखता हूँ ना मेरे भाई, तो मुझे ना अपने आप में लगता है ना सर कि आप सब मेरे भाई जैसे हैं। और मेरे पिछले क्लासेस जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे हमने लंबे लंबे क्लासेस लिया यूट्यूब पे, और सब क्वालिटी वाला क्लासेस लिया। हमने कम साधन में हमने आपके तक बेहतर बेहतर चीज़ों की पहुंचाने की कोशिश किया, और जहां तक मुझे हो सका हम सिर्फ आपके लिए ही काम किया। सर अब आपका ज़िंदगी में जो होने का था वो अब हो गया। अब आपका बारी है कि समझदारी से काम निकाल करके कॉलेज पहुंच जाइए, यही हम कहेंगे सर। देखना सर, हम आपको बताते हैं मेरे भाई कि अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं ना सर, तो पॉलिटेक्निक के लिए ना सर आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज़ होनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर 3 साल का सेशन 4 साल में आपको ख़त्म होगा, इसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होनी चाहिए सर जून में, वो एग्ज़ाम होगा अगस्त में, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फिर कॉलेज के लिए आपको पेशेंस क्यों नहीं रखना है? कॉलेज के लिए भी पेशेंस आपको बना करके रखना है, और वो बनाना पड़ेगा सर। अब कहोगे सर कि काउंसलिंग में हम कैसे काउंसलिंग करेंगे सर? तो मैं आपको एक बातें बता देता हूँ कि आखिरकार में काउंसलिंग मेरे यहाँ भी होता है, लेकिन सर मेरे यहाँ काउंसलिंग कराने से पहले आप इस बातों को समझ लीजिएगा, तभी कराइएगा, ठीक है सर। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे सुनिएगा, आपके पास टोटल 42 कॉलेज है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है सर। मतलब अधिकांशता बच्चे, लगभग बच्चा एक कॉलेज में 3 ब्रांच सेलेक्ट करता है, एक कॉलेज में 3 ब्रांच सेलेक्ट करता है, एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। अधिकांशता बच्चा एक कॉलेज में ये 3 ब्रांच सेलेक्ट करता है। जब आप ये 42 कॉलेज है, और 42 कॉलेज में आप 42 कॉलेज में 3-3 ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, और ये 42 कॉलेज सरकारी कॉलेज है, ये 42 कॉलेज में आप 3-3 ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, तो टोटल कितना आपको हो जाएगा सिलेक्शन? एक कॉलेज में 3 सिलेक्शन, एक कॉलेज में एक इलेक्ट्रिकल का सिलेक्शन, मैकेनिकल का सिलेक्शन, सिविल का सिलेक्शन, कम से कम। ऐसे बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस भी करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज में मान लो कम से कम 3 सिलेक्शन, तो 3 दूनी कितना 6, अच्छा 4 तिया कितना 12, यानी 126 का सिलेक्शन आपका होगा। और एक का सिलेक्शन कीजिएगा तो 3 रुपया लेगा साइबर कैफ़े वाले, जहाँ साइबर कैफ़े में काउंसलिंग करवाइएगा। तो अगर कोई काउंसलर से काउंसलिंग करवाइएगा सर, तो आपको 1000 से 12 रुपये, 1000 से 1200 रुपये लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको कट ऑफ वाइज कॉलेज का सिलेक्शन करेगा वो काउंसलर, और साइबर कैफ़े में आप बोलते जाइएगा, वो कॉलेज को सिलेक्ट करते जाएगा, तब वो एक पर 3 रुपया लेगा। तो 126 पे उसको कितना रुपया आप दीजिएगा? तो 126 पे 6 तिया 18, और 3 दूनी 6, 1 7, यानी कितना 3 एकम 3, यानी आप इसको टोटल 378 रुपया दीजिएगा। अगर 3 को सिलेक्ट कीजिएगा तो, अगर 4 को कीजिएगा तो क्या होगा सर? अब हम आपसे 378 रुपया ना लेकर के सर, मैं अपने बताता हूं सर, मैं अपना 1 रुपया खर्चा नहीं लेता हूं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सर हमने एक बार पहले आगाज कर दिया था 2021 में ही, 2020 में या 2021 से सर, कि हम बिल्कुल बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी होता था काउंसलिंग में, जैसे तैसे कॉलेज का सिलेक्शन होता था, बच्चे का अच्छा रैंक रहते हुए भी कॉलेज नहीं मिल पाता था सर। इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सर हमने एक अपनी टीम बनाया, और हमने सबको बोला कि आप जो काउंसलिंग करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ बैठिए, जो उचित प्राइज होगा वो आपको हम देंगे सर। एक बच्चा पे सर हमारी टीम जो है, सबसे पहले देखो, आप अगर मेरे यहाँ काउंसलिंग करवाइएगा ना, तो आपका जैसा ही रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड और पेमेंट, जब आपका पेमेंट, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड तीनों साथ में जब मेरे पास आता है ना, वो कहाँ कहाँ भेजना है वो आपको हम बताएंगे। तो फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पूरे रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन कर लेते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में। उसके अनुसार हम आपका कॉलेज का लिस्ट बना करके आपको हम फिर काउंसलिंग करते हैं सर। तो ये सब चीज़ों में मेहनत लगता है मेरे भाई, और जो कौन करता है दूसरे के लिए इतना। तो इसीलिए सर तो इसके साइंस क्लासेस आज भी कर रहा है, और कल भी कर रहा था, और हमेशा करेगा, क्योंकि सच्चाई कभी झुक नहीं सकता है कुछ लोगों को भौंकने से। ठीक है सर, आ जाइएगा। तो ये 378 को हटा करके सर मेरे यहाँ काउंसलिंग का फी लग रहा है मात्र 300 रुपया। एक काउंसलिंग पर अगर मैं अपना बात बताऊँ ना सर, मैं दिल से बताता हूँ, मेरे पास पेन है, हमको मात्र 40 से 50 रुपया बचता है। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि चलो सबको भला हो जाए खाली, ठीक है, लेकिन सर हम 1000 एग्जाम सेंटर पे खर्चा, एग्जाम सेंटर पर गए 1000 रुपया खर्चा करके, 1000 रुपया फॉर्म भरने में खर्चा किए, तो चलो 300 रुपया और खर्चा हो,
भाग आजमाने में क्या दिक्कत है सर। लेकिन सर काउंसलिंग हम सही तरीका से करेंगे और ये आपको करनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ करवाइए, कहीं भी करवाइए, हम आपको यूट्यूब पे लिस्ट डाल देंगे सर, ठीक है, आ जाइएगा। जिन लोगों को काउंसलिंग करवाना है मेरे भाई, तो मेरे पास आपको भेजना पड़ेगा क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है, जरा आप इस पर गौर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ क्या क्या भेजना पड़ेगा। इसका नंबर है, ठीक है सर, आइएगा, देखिए आपके सामने ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है सर। आपको भेजना पड़ेगा मेरे पास एडमिट कार्ड। क्या भेजना पड़ेगा? आपको भेजना पड़ेगा मेरे पास एडमिट कार्ड, ठीक है, आ जाइएगा। फिर आपको भेजना पड़ेगा रैंक कार्ड, फिर आपको भेजना पड़ेगा मेरे पास 300 रुपया, ठीक है। ये सब कुछ आपको, ये तीनों चीज़ आपको ये नंबर पे भेजना है, ठीक है, 7295 047 33 7। यही नंबर पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है ना। इसी पे आपको 300 रुपये पेमेंट कर देना है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेज देना है। एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और 300 रुपया तीनों इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है सर, ठीक है। आप पेमेंट किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको पेमेंट में दिक्कत होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर जो है ना सर, ये व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, स्कैनर लगा होगा, आप उस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करके जैसे इस पर एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड और भेजिएगा ना सर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जैसे इस पर भेजिएगा तो आपके पास इधर तुरंत 1 मिनट के अंदर में मैसेज चल जाएगा कि कॉल आपके पास जाएगा। जैसे काउंसलिंग शुरू होगा तो हम आपके पास कॉल करेंगे सर, ठीक है, और आपको 20 मिनट कॉल पे रखेंगे, तब आपका हम काउंसलिंग करेंगे, सब कुछ पूछेंगे तब काउंसलिंग करेंगे आपका। फिर आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताना होगा। फिर आपके पास मेरे भाई जो हम कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे रिसीविंग भेज देंगे। फिर इसको साइबर कैफे से कहीं से जाकर के निकलवा लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, फिर कॉलेज में एडमिशन टाइम चले जाइएगा लेकर के। और मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होगा और पूरे का पूरे सरकारी कॉलेज का हम सिलेक्शन, मतलब पूरे का पूरे सरकारी कॉलेज को हम डाल देंगे। आप जैसे कहिएगा वैसे होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज का मेरे यहाँ वादा होता है सर, ठीक है। काउंसलिंग करने के जो तरीका होता है सर वो बिल्कुल सही और सटीक रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मिला सकते हैं, ठीक है सर। अब जरा आइएगा सर कि अब कॉल कैसे करेंगे सर, कितना कितना बजे टाइमिंग है कॉल करने का। हम जो आपको प्रक्रिया बताए हैं 4 बातें, वो सब कुछ इसमें फॉलो होगा मेरे यहाँ काउंसलिंग कराइएगा तो। आप कहीं भी काउंसलिंग करवा सकते हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं आपको बलजबरी बोल रहा हूँ, लेकिन हम सर यूट्यूब पर वो लिस्ट डाल देंगे, वो लिस्ट की मदद से ही आप कहीं काउंसलिंग करवाइएगा। हम बहुत जल्द उसका वीडियो आपके सामने हम लाएंगे, ठीक है सर। अब कॉल करने का मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं सर। ये नंबर पे कॉल करने का टाइमिंग है सुबह 9 AM से लेकर के, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक, ये नंबर पे कॉल करने का टाइम है। और ये भी नंबर पे आपको कॉल करने का जो टाइम है, ये नंबर पे जो कॉल करने का टाइम है सुबह 9 AM से लेकर के सर आपको 8 PM तक, ठीक है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक, ठीक है। ये दोनों नंबर पे कॉल करने का, ये दोनों नंबर पे कॉल हम नहीं रिसीव करेंगे, हमारी टीम रिसीव करेगी, ठीक है। और ये वाला मेरा नंबर है। लेकिन सर प्लीज़ मेरे भाई, हमारा हमेशा क्लास रहता है तो मेरे पास कॉल मत करना, हम आपको कॉल करने का टाइमिंग बता देते हैं। आप मेरे पास कॉल कीजिएगा सुबह 9 बजे से लेकर के सर 11 बजे तक, ठीक है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे सुबह तक, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटा कॉल कर सकते हैं। फिर आप शाम में कर सकते हैं 6 PM से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे से लेकर के सर 9 PM तक, यानी शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक आप हमको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। बाकी जिनको काउंसलिंग करवाना आप इस नंबर पे सब कुछ भेज सकते हैं। बाकी सर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, काउंसलिंग तक हम आपका साथ रहेंगे, कॉलेज पहुंचाने तक हम साथ रहेंगे, मॉपअप राउंड तक साथ रहेंगे। जैसे कुछ नया नया अपडेट आता है हम आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना। बाकी सर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू।